बाद कुरान ख़ानी करवा सकते हैं या नहीं? क्या रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ था, सहाबा ने करवाया था? दलील। अच्छा, कुरान ख़ानी के मायने क्या होते? कुरान पढ़ना। तो रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान नहीं पढ़ा जाता था क्या? कुरान ख़ानी के मायने होते कुरान पढ़ना। नात ख़ानी है नात पढ़ना, मिलाद ख़ानी है मिलाद पढ़ना। अब सवाल का मकसद वो है, मैं चलो बता देता हूँ, इज्तिमाई तौर पर। अब ये इनके यहाँ किताबें लिखी गई कि इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ो तो हराम हो जाता है, नाजायज़ हो जाता है। अब दलील रसूल ने किया कि नहीं किया? तो बहुत से काम तो रसूल ने नहीं किया, आप करते हैं, और उसकी मैं बहुत सी मिसालें पहले भी दे चुका हूँ। तो हर काम की दलील रसूल क्या नहीं है। रसूलुल्लाह ने कायदा कुल्लिया बता दिया। सरकार ने फरमाया जो नाजायज़ था मैंने तुम्हें वाज़े कर दिया, तुम पे जो हराम था मैंने बता दिया, जो तुम्हारे लिए जायज़ था वो भी बता दिया, और जिस चीज़ के बारे में मैंने खामोशी इख्तियार की वो तुम्हारे लिए मुबाह है, वो तुम्हारे लिए जायज़ है। ये उसूल दे दिया गया। अब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हयाल उलूम में कि किसी नेक काम को बिद्दत कहने के लिए दलील उसके ज़िम्मे है जो बिद्दत कहता है, जायज़ के लिए इतना ही काफ़ी कि उसकी ममानियत नहीं। ये तो आपको लाना चाहिए कि इस तरह इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ना कहाँ हराम लिखा है? किस हदीस में रसूलुल्लाह ने कहा सब मिलकर बैठ के कुरान ना पढ़ो? अच्छा ये बताइए, अब मैं एक आम फहम मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ। सोजी बोलते हैं ना आप, क्या खाने की जो आती है सोजी बोलते हैं। सोजी खाना हराम है कि हलाल है? सोजी हलाल है? शक्कर, घी, चलो एक साहब घी खाते बैठे, कोई कहेगा हराम खा रहा है। सोजी खाते हुए दूसरे साहब बैठे हुए बाजू में कच्ची सोजी खा रहे हैं, हराम है। एक साहब शक्करी खाते बैठे हैं, हराम है। अब तीनों को मिला दिया तो कैसे हराम हो गया? हलाल ही हुआ ना भाई। ये भी कुरान पढ़ रहे, इनका अकेला पढ़ना भी हलाल, मेरा अकेला भी पढ़ना हलाल। अब हम सब साथ में बैठ के पढ़ने लगे तो कैसे हराम हो गया? हाँ, अब अदब ये बताया आला हज़रत ने कि जब कुरान ख़ानी हो तो ज़ोर से ना पढ़े, एक दूसरे की आवाज़ से, मतलब एक शोर व गुगा ना हो जाए, इसलिए आहिस्तगी से पढ़ो। इतनी ही आवाज़ से पढ़ो कि खुद के कान तक आवाज़ आ जाए। ये अदब बताया गया। तो अदब के तकाजे और है, हराम बोलना और है। तो कुरान ख़ानी होती थी, अब रह गया कि नहीं रसूल के ज़माने में थी, तो ये दलील अच्छी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ज़माने में कोई साहबी टाई नहीं पहनता था। पहले अपने जाकिर साहब की खबर लीजिए, उसके बाद फिर इधर